प्यारे बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट 32 नंबर है, यानी 10 तारीख की। तो भोजन के घटक के बारे में हम पढ़ते ही आ रहे हैं। आज हम थोड़ी नई बातें सीखेंगे। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो ऊर्जा देने वाले पोषक होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट में हम मंड और स्टार्च, इसके बारे में भी हमने बताया था। मंड और स्टार्च एक ही बात है, मंड हिंदी में और स्टार्च इंग्लिश में, है ना। तो इसमें आपके आ जाते हैं आलू, चावल और गेहूं का आटा। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ऊर्जा देने वाले पोषक। प्रोटीन में आपका आता है दूध, मांस, मछली, अंडे, मीट। ये हमारे शरीर का निर्माण करने वाले पोषक होते हैं। जो वसा होती है ये घी, तेल, मक्खन में होती है। ये भी शरीर में ऊर्जा के स्रोत के रूप में काम आती है। ऊर्जा के स्रोत मतलब जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है। ऊर्जा माने ताकत। ठीक है बेटा। और जो विटामिन, खनिज, लवण होते हैं ये शरीर को सामान्य रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक पोषक देते हैं। जैसे विटामिन ए की वजह से हमारी आंखें सही रहती हैं। विटामिन सी की वजह से हमारे मसूड़े ठीक रहते हैं। अगर हमारे अंदर विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो हमें रतौंधी रोग हो जाएगा, आंखों का रोग। यदि विटामिन सी की कमी होगी तो हमारे मसूड़े सूज जाएंगे, खून आने लगेगा। यदि विटामिन डी की कमी होगी तो हमारी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी। जो खनिज लवण है जैसे, तो खनिज लवण हमारे मांसपेशियों को सही रूप से काम करने में सहायता करते हैं। मांसपेशी को तो बनाता प्रोटीन है बेटा, लेकिन उनको काम करने के लिए सहायता करते हैं खनिज लवण। ठीक है बेटा। और जो पानी है, ये पानी जो है भोजन को मुंह से गले में, गले से आमाशय में, आमाशय से छोटी आंत तक पहुंचाने का काम करता है। पानी का एक गुण और भी है कि छोटी आंत में जो भोजन पच जाता है उसको वो पानी में घुल जाता है, और वो पानी से खून के द्वारा चूस लिया जाता है। जो छोटी आंत, बड़ी आंत होती है उसमें उंगली जैसी रचनाएं होती हैं, वो पानी को चूस लेती हैं। तो पानी में घुले हुए सारे पोषक तत्व भी उसमें आ जाते हैं और खून के द्वारा सारे शरीर में पहुंच जाते हैं। लेकिन बेटा हम खून शब्द नहीं बोलेंगे, रक्त शब्द बोलेंगे, क्योंकि विज्ञान पढ़ रहे हैं ना। ठीक है। तो बेटा आपको ये लेसन जो है भोजन के घटक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें प्रत्येक में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो प्रोटीन किस में वो कह रहा प्रोटीन क्या है। पहला प्रश्न है प्रोटीन है, तो ये 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी और डी। तो इसमें सबसे सही उत्तर कौन सा है? ये बी वाला, शरीर के निर्माण वाला। तो बेटा आप क्या करेंगे कि पहले प्रश्न के उत्तर में बी पर निशान लगाएंगे, शरीर का निर्माण। तो जब आप कॉपी में लिखेंगे तो आप लिखेंगे प्रोटीन है बी, शरीर के निर्माण के लिए। ऐसे ही दूसरा है स्टार्च, एक उदाहरण है कार्बोहाइड्रेट का। मैंने अभी यहाँ ऊपर बताया था ना आपको, है ना। तो स्टार्च एक उदाहरण, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, सी इसका उत्तर हो जाएगा। तीसरा है स्टार्च की उपस्थिति की जांच की जाती है। तो बेटा इसका उत्तर है आयोडीन विलयन, ए वाला। ठीक है। तो ये आप कॉपी में सही से उतार लीजिएगा। फिर वो पूछ रहे हैं निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं। तो आप इसको सत्य असत्य लिख लो। सत्य मतलब सही और असत्य मतलब गलत, काटा लगाना है। तो आप देख लो कैसे करना है। ठीक है। तो संतुलित आहार सभी व्यक्तियों के लिए समान है, तो ये गलत है। क्योंकि कोई व्यक्ति बीमार है, कोई छोटा बच्चा है, कोई बड़ा बच्चा है, किसी को कोई बीमारी है, किसी को, उसके हिसाब से उसको संतुलित आहार दिया जाता है। ठीक है बेटा। और अगर इसको हम दूसरी तरीके से देखें तो इसमें हम सही भी कर सकते हैं, क्योंकि संतुलित भोजन तो सभी को एक जैसा मिलना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से ये गलत है। तो पादप भोज्य पदार्थ मुख्यतः रेशे हैं। तो पादप भोज्य पदार्थ मुख्यतः रेशे हैं, ये गलत है बेटा, क्योंकि पादपों से हमें खनिज, लवण, विटामिन भी तो मिलते हैं। तीसरा है प्रोटीन हमारे शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक है, ये सही है। वसा हमारे भोजन का मुख्य भाग नहीं है, ये भी सही है। विटामिन अधिक मात्रा में आवश्यक होता है, ये गलत है। ठीक है। अब सोचिए और उत्तर दीजिए। तो ये बेटा आपका पहला प्रश्न हो गया, ये दूसरा प्रश्न हो गया, ये आपका तीसरा प्रश्न हो गया। पानी पीना क्यों आवश्यक है जबकि ये कोई ऊर्जा नहीं देता। तो जैसे मैंने आपको पानी के बारे में बताया था कि पानी जो है भोजन को मुंह से गले तक, गले से आमाशय तक ले जाता है, और यह आंतों में जाता है, भोजन को चलने में मदद करता है शरीर के अंदर, आंतों में, पाचन नाल में, पाचन नलिका जिसे बोलते हैं बेटा, है ना। और पानी जो है पचे हुए भोजन को अपने अंदर घोल लेता है, और वो इसी वजह से रक्त द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। तो ये सारी बातें आपने लिखनी है। ठीक है बेटा। अब ये आपका चौथा प्रश्न ये वाला है, यदि आपका मित्र रोज आलू चिप्स लाती है, तो आप अपने मित्र को उसकी इस खाने की आदत के लिए क्या सुझाव देंगे। तो बेटा ध्यान दीजिए कि आलू चिप्स में दो ही चीज़ें हैं,
एक तो आलू यानी स्टार्च, मंड, मंड हिंदी में, स्टार्च इंग्लिश में, याद है ना। और इसको तलते हैं तो तेल में तलते हैं। तो अगर आपका मित्र रोज आलू चिप्स खाता है तो धीरे धीरे क्या होगा कि उसके शरीर में विटामिन, खनिज लवण और प्रोटीन की कमी हो जाएगी, और उसके शरीर निर्माण नहीं होगा, बल्कि उसके शरीर में पानी की मात्रा, जो वसा होती है ना बेटा, तेल होता है, वो ज़्यादा मात्रा में जब हम खाते हैं तो अपने अंदर पानी को चूसने लगता है, तो धीरे धीरे शरीर में चर्बी का निर्माण हो जाएगा। आपका मित्र मोटा हो जाएगा, उसको बीमारियां लग जाएंगी, क्योंकि उसके शरीर में विटामिन, खनिज लवण और प्रोटीन नहीं जा रहा। ठीक है बेटा, ये सब लिखना है और आप लिख पाएँ, इसलिए आपने आपको स्वस्थ रखना है। स्वस्थ रखने के लिए हमें इस समय जो महामारी फैली हुई है कोविड-19, तो उससे बचने के लिए हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये सबसे ज़्यादा सांस के द्वारा और हाथों के द्वारा फैल रही है। इसलिए अपने जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगा के निकलें, और जब भी घर के अंदर आएँ तो सबसे पहले अच्छे से साबुन से हाथ धोएँ, गर्म पानी से। और उसके बाद बेशक आप अपने मुंह भी धो लीजिए, पैर भी धो लीजिए, कपड़े बदल लीजिए, लेकिन हाथ धोना बहुत ज़रूरी है और मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है।